नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। इस समय एक गंभीर मसला हुआ है जो निर्वाचन पत्रावली होती है उससे नाम काटने की बात बार बार विपक्ष कर रहा है और इसको लेकर बार बार हंगामे हो रहे हैं कि वह वोट डिलीट कर दिया गया है, उन मतदाताओं को मत का अधिकार छीन लिया गया। तो ऐसा ही एक प्रमाण हमारे साथ जो है भैया जी हैं, इन्होंने समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वेद प्रकाश यादव जी। इन्होंने कुछ नाम हमको दिखाए, वह हम आपको दिखाएंगे। देखिए, इसमें हरेंद्र यादव का एक नाम है, हरेंद्र यादव नहीं, हरेंद्र, और दूसरा नाम है सुरेंद्र का। आप यहाँ देखेंगे विधानसभा क्षेत्र है 247 आजमगढ़, भाग संख्या 14, और ये प्रकाशित तिथि होती है 1/11/2021। अब इसी का दूसरा भाग हम दिखा रहे हैं आपको। दूसरा भाग है विधानसभा क्षेत्र संख्या 347 आजमगढ़, भाग संख्या 14, और यहीं देखिए यह दोनों मत जो है इनके डिलीटेड कर दिए गए हैं। और यह पूरक के अनुसार यह प्रकाशन की तिथि है 5/1/2022। इन्हीं ऐसे ही करीब 14 से 15 मतदाताओं का प्रमाण भैया के पास है, जो उन्होंने एफिडेविट के साथ आपने प्रेषित भी किया था अपने पार्टी को। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में पत्रकारों के सामने बातचीत की थी और बताया था 18,000 ऐसे लोग हैं जिनका मत डिलीट होने की वजह से उन्होंने एफिडेविट के साथ दिया। अब वह चुनाव आयोग के पास है या नहीं है, चुनाव आयोग उस पर क्या कुछ कहता है, मगर यह जो मतदाता है यह अपने मत से वंचित रह गए। तो जानते हैं इनका क्या होमवर्क हुआ और इन्होंने किस तरह से इनको छानबीन की। ऐसे कुछ नाम जो है हमारे पास आए हैं, हम जानते हैं कि किस तरह से इनको नाम को खोजने में और क्या अब क्या स्टैंड इनका है और किस तरह से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने अवगत कराया था। तमाम बातों पर बातचीत करेंगे। यह जो आपने मतदाताओं का ये जो आपने ये दिखाया हमको क्रमांक के साथ, ये क्या है पूरा मसला और किस तरह से आपने प्रिपरेशन किया और क्या कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं? आपको बताएं कि सर्वप्रथम जब 2022 का चुनाव संपन्न हुआ तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं के नाम काटे। इससे माननीय चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि आप जो है हमको एविडेंस दीजिए कि हमने कहाँ काटा। और इस दरमियान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को सूचित किया। हम लोगों ने जो है वोटर लिस्ट को खंगाला। नवंबर 2021 में मतदाता का नाम है और जनवरी 2022 में मतदाता का नाम डिलीट कर दिया गया। जब हम लोग तहसील में जो हमारे उप जिलाधिकारी आरओ होते हैं तो उसमें बीएलओ और जो आरओ देख रेख जिन लोगों को लगाते हैं, एक सुबगाहट हो रही थी कि ऐसा है कि मेल फीमेल का नाम जो है बैलेंस नहीं कर रहा है। हमने कहा हर आदमी मतदाता है, 22 का आम चुनाव हो रहा है और भारत निर्वाचन आयोग 1950 को 25 जनवरी 1950 को उसका गठन हुआ। तो 25 जनवरी को हर जिले में माननीय जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में एक मतदाता जागरूकता अभियान की रैली निकाली जाती। बिल्कुल। और इसमें मेल फीमेल में पहली बार सुन रहा हूं कि लोग मेल फीमेल को बैलेंस करने में लोगों का नाम काट दिए। जब चुनाव हो गया तब उसको पता चला। तो कोई भी चुनाव अधिकारी जानबूझ के कोई काम नहीं करता। भारत निर्वाचन आयोग के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और दो जो उनके दाएं बाएं सहयोगी हैं, वह 3 लोग जरूर हैं, लेकिन जब चुनाव होता है तो चुनाव इतनी ताकतवर ड्यूटी होती है कि आदमी अपनी ऑफिस में 10 मिनट लेट जाता है, लेकिन जब चुनाव की ड्यूटी होती है तो 1 घंटा पहले वो अपने स्थान पर पहुंचता है। और चुनाव आयोग की इतनी हनक होती है कि चुनाव आयोग की अगर एक कलम चल गई तो हमारा पूरी नौकरी बर्बाद हो जाएगी, हमारा पेंशन हमारे बच्चों का जो नहीं बन पाएगा। आज का चुनाव आयोग, मैं टी.एन. शेषन साहब को जो है नमन करना चाहता हूँ। जो टी.एन. शेषन साहब ने, उन्होंने सबसे पहले भारत के मतदाताओं का फोटो पहचान पत्र बनाने का काम किया। मैं समझता हूँ उस भारत देश में सबसे पहले अगर पहचान पत्र के नाम पे उसके जेब में उसके पहचान के लिए आया होगा, तब आधार कार्ड भी नहीं था, तब टी.एन. शेषन साहब ने फोटो पहचान पत्र मतदाताओं को दिया। मतदाता ने समझा कि ये हमारा अधिकार है और उस अधिकार से हम देश के प्रधानमंत्री को
चुनाव करवाते हैं, देश के मुख्यमंत्री का चुनाव करवाते हैं निर्वाचन आयोग, उसी आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये हम जानना चाहते हैं इसकी क्या जरूरत पड़ गई कि इतनी छानबीन जो आपने की और अब तक कितने मतदाताओं का आपने ये देखा कि नाम कट चुका है, या आपने पुनः यह प्रयास, क्या उन लोगों ने पुनः प्रयास किया, या कितना समय मिला उनको इसके लिए? मैं भारत निर्वाचन आयोग से जिस तरीके की भारत निर्वाचन आयोग पे उंगलियां उठ रही हैं, आम मतदाता कह रहा है कि मैं टीएन शेषन साहब को याद कर रहा हूं। आज के भारत निर्वाचन आयोग को, इलेक्शन कमिश्नर को क्या हो गया है कि हमको अपनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हमको मतदान, अपना जो हमारा अधिकार है वो वोट देने के लिए हमारे वोटर लिस्ट में नाम है, और जब हम बूथ पे जा रहे हैं तो डिलीट हो जा रहा नाम। आरओ होते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, इसके बाद आरओ होते हैं विधानसभा स्तर पे, फिर प्रिसाइडिंग अफसर होते हैं, फिर जो है रिटर्निंग अफसर होते हैं, फिर प्रिसाइडिंग अफसर होते हैं, फिर पीठासीन अधिकारी होते हैं जो 3 कलम। अब जब मतदाता जा रहा है तो उनका नाम है नहीं, वह कह रहा मेरा पिछले महीने नाम था, अब क्यों डिलीट हो गया। तो मैं माननीय चुनाव आयोग से यह निवेदन करता हूँ, यह गुजारिश करता हूँ कि भारत देश के मतदाताओं का भारत निर्वाचन आयोग मंदिर है, लोकतंत्र का सबसे पहला मंदिर है, इसमें छेड़छाड़ न हो और इसमें किसी की संलिप्तता पाई जाती। भारत निर्वाचन आयोग के चीफ से इस देश का प्रधानमंत्री डरा करता था। आज भारत निर्वाचन आयोग के चीफ कमिश्नर से पार्टियां नहीं डरने को तैयार हैं। इसलिए कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं, जो एविडेंस मिल रहे हैं, कहीं न कहीं वो हकीकत दिख रहे हैं। बात वहीं आती है कि क्या आप लोगों को या आपकी पार्टी को कितने लोगों का नुकसान हुआ है? अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि 18,000 का एफिडेविट दिया है, तो क्या उस एफिडेविट में आजमगढ़ के भी मतदाता शामिल थे? आपने कहा वो निश्चित तौर पे एक बूथ पे लमसम 15 से 16 नाम काटे गए हैं। अगर हमारे विधानसभा में मान लीजिए 390 बूथ हैं, तो जोड़ लीजिए हमारे 7,500 वोट नाम काट दिए गए। तो जो मतदाताओं के नाम कटे हैं, इस पे चुनाव आयोग को बोलेना। अब चुनाव आयोग झूठे एफिडेविट में ना लगा, एफिडेविट में 80-90 रुपया लगता है। अब कौन मतदाता वोट भी नहीं दे पाया, जिसको अधिकार है उसका अधिकार भी छीना गया, और 90 रुपया का एफिडेविट भी इनको लगा के दे। मैं टीएन साहब को नमन करता हूं, आप तो चले गए, लेकिन आप कि जो भारत निर्वाचन आयोग की जो निष्पक्षता की मिसाल कायम किए थे, उस भारत देश में जिनकी दुनिया में चर्चा होती है, आज भी ऐसे अधिकारी को पावर वही है, संविधान वही है, उनको भगवान सद्बुद्धि दे और टीएन शेषन जैसा काम करके दिखाएं। आप ये जो नाम काटने की बात कर रहे हैं, हो सकता है ये किसी दूसरे विधानसभा में भी निवास करते हो, इस वजह से नाम काटा गया, यह भी तर्क दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो दूसरे विधानसभा में निवास करते हैं, वह गांव में निवास करते हैं, हम उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, उनका नाम काटा गया है। मैं आपको एक कॉपी दिया है, दूसरी कॉपी। ऐसे कितने लोगों का नाम है आपके पास जिनका नाम काटा गया? ऐसे 14-15 लोगों का नाम है मेरे पास, जैसा आप देख सकते हैं। ये विधानसभा निर्वाचन 347 भाग संख्या 214, ये धर्मेंद्र यादव जी हैं, और 1/11/2021 का में इनका नाम है। और ठीक प्रकाशन जब 5/1/2022 को हो रहा है, 2 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो इनका नाम डिलीटेड कर दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं, ये भी तो डिलीट है, मैंने इनको उंगली नहीं उठाया। ऐसा तो नहीं है जाके बम्बई में अपना निर्वाचन कहीं ऐसा कुछ नहीं, ये गांव में सब्जी बेचने का काम करते हैं, ये घर पे रहते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन मेरा कहने का सवाल मतलब ये है कि चुनाव आयोग अपने आप में एक निष्पक्ष स्वतंत्र बॉडी की संस्था है, उसको किसी के आश्रित होने का जरूरत नहीं है। वह 100 करोड़ भारतीय मतदाताओं के वोट दिलाने का, चुनाव कराने का निष्पक्ष उसके पास व्यवस्था है। भारत निर्वाचन आयोग जब चुनाव घोषणा करता है तो एक बूथ लेवल अधिकारी से लेकर के और एक हायर लेवल जिले के अधिकारी तक कान खड़े हो जाते हैं कि चुनाव आयोग अगर एक कलम चला देगा तो हमारी नौकरी पे आ जाएगा। और ऐसा चुनाव आयोग के कहता हम 3 लोग हैं। चुनाव आयोग के पास बहुत हाथ है, बहुत फंड है, वो इतना बड़ा बड़ा काम कराता है जो सबके बस का नहीं है। या आप निष्क्रियता मांगते हैं, या मशीनी गलती मानते हैं, या शासन की गलती? मैं इसको कहीं न कहीं जो चुनाव आयोग भारत के जनता का आत्मा है,
जहाँ से लोग लोकसभा में जाते हैं, कानून बनाते हैं, जहाँ से विधानसभा में जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, जो जनता के लिए काम करते हैं, उनके रोजी रोटी के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, अगर ऐसा निष्पक्ष चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराएगा तो भारत देश की जनता के रोजी रोटी पे, छात्रों की शिक्षा पे, किसानों के खाद पे हर जगह समस्या आ रही, जैसा कि समस्या आप देख रहे हैं। मैं उस पे नहीं जानता, लेकिन चुनाव आयोग भारत की जनता की अंतरात्मा है। मैं उस अंतरात्मा से कहता हूं कि आप दिल इतना साफ रखो कि आप पे कोई उंगली उठाने वाला पैदा ना हो। चलिए, तो ये आपने देखा कि तमाम ऐसे मतदाताओं का इन्होंने हमको जिक्र कराया, 10 से 12, 18 इनके पास ऐसी सूची है जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि उनका नाम 2 महीने पहले होता है और 2 महीने बाद उसको डिलीट कर दिया जाता है। अब क्या कुछ वजह है, क्या अधिकारी इसको किस तरह से संज्ञान में लेते हैं, या समाजवादी पार्टी फिर एक बार जो लगातार हार के बाद ये कहती है कि नहीं ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है, हमारे साथ धांधली हुई, या जो 18,000 मतदाताओं के अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, तमाम सवाल आके वहीं खड़े हो जाते हैं कि गलती किसकी है। आम मतदाता जो अपने मत का अधिकार जो होता है वह संवैधानिक अधिकार होता है, उसको देने से क्यों चूक जाता है। हमें एक सरकार चुनने का अधिकार होता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब ये मतदान का अधिकार दिया तो गरीब हो या अमीर सबके मत का अधिकार और मूल्य एक बराबर हुआ, मगर आज आम आदमी क्यों चूक जा रहा है, यह सवाल बनता है।